दोस्तों अक्सर कर देखा गया है छत ढलाई के कुछ दिन बाद ही छत में छोटे छोटे क्रैक्स आने लगते हैं। वे क्रैक्स समय के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं, जिस वजह से बरसात के समय छत से पानी टपकने की समस्या आना शुरू हो जाता है। वैसे तो दोस्तों छत में क्रैक्स आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें एक कारण होता है सीमेंट भी। तो सभी कारणों के ऊपर वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और मैं आपको लास्ट में यह भी सजेस्ट करूंगा कि आपको छत ढलाई में किस सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपकी छत में क्रैक्स न आए। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुल 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे, और इनमें कुछ ऐसी मटेरियल्स भी होंगे जिनका इस्तेमाल हम छत ढलाई में करते हैं। जैसे नंबर 1 सरिया यानी कि स्टील, नंबर 2 सैंड, नंबर 3 एग्रीगेट यानी कि गिट्टी, नंबर 4 वाटर सीमेंट रेशो, नंबर 5 सीमेंट, नंबर 6 कवर ब्लॉक, नंबर 7 वाइब्रेटर और नंबर 8 क्यूरिंग। तो दोस्तों आज हम इन्हीं 8 पॉइंट्स पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इन 8 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी छत में कभी भी क्रैक्स नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छत में यूज किया जाने वाला सरिया यानी कि स्टील के बारे में, क्योंकि छत पर सरिया बंधाई का काम सही से अगर नहीं होगा तो वह भी क्रैक्स आने का कारण बन सकता है। अब इसमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका सरिया FE 500 या FE 550 SD ग्रेड से कम बिल्कुल न हो, और सरिये पर आपके ISI मार्क्स जरूर चेक करें। सेकंड, छत में सरिया बंधाई करते हुए ध्यान रखें कि मेन बार जो नीचे की ओर होता है वह कम से कम 10 mm का हो, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो आपका ऊपर की ओर होता है वह आप कम से कम 8 mm का रखें। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैन और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों आप 10 mm का दे सकते हैं, जो कि अच्छा रहता है। बात करें बीम की, तो बीम में मिनिमम 12 mm डाया का बार आप यूज करें। 12 mm से ज्यादा डाया का तो आप बार यूज कर सकते हैं, पर इससे कम नहीं। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बीम में कम से कम 16 mm का सरिया यूज करें। अगर आप 1 मंजिल 2 मंजिल या 3 मंजिल तक घर बना रहे हैं तो आप 16 mm का सरिया यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके 3 बार टॉप में रहेंगे और 3 बार बॉटम में रहेंगे। या आप किसी सिविल इंजीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीम का साइज घर के लाइव लोड और डेड लोड इन सभी फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब सेकंड पॉइंट आता है आपका सैंड। सैंड आपका साफ होना चाहिए, यानी कि सैंड में किसी भी तरह की मिट्टी या गाद नहीं होनी चाहिए। अगर आप क्रश सैंड का यूज करते हैं तो यह बहुत अच्छा रहता है छत ढलाई के लिए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्रश सैंड का ही यूज करें। थर्ड पॉइंट आता है एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। इसमें आप क्यूबिकल शेप की एग्रीगेट का ही यूज करें, या बोल सकते हैं अनार के दाने की तरह की एग्रीगेट का यूज करें, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आप 10 mm और 20 mm की मिक्स एग्रीगेट का यूज करें। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि एग्रीगेट आपकी पतली और चपटी तो बिल्कुल न हो, क्योंकि यह स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से गेन नहीं कर पाती। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका वाटर सीमेंट रेशो। दोस्तों छत ढलाई में कम से कम M20 ग्रेड का ही कंक्रीट यूज करें। M20 मीन्स 1.5-3, जिसमें आपका 1 पार्ट सीमेंट का होगा, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी का रहेगा। अब इसी के साथ साथ एक और बात ध्यान रखने वाली होती है, जहां पर अक्सर कर गलती होती ही होती है। जब भी हम कंक्रीट बनाएं तो आपको सीमेंट सैंड और एग्रीगेट यह तो आपको सही मात्रा में डालना ही है, यह तो आप ध्यान रखते ही हैं। साथ ही ध्यान रखना है कि एक सीमेंट बैग कंक्रीट बनाते हुए आपको 25 से 27 लीटर पानी का ही यूज करना है, न ही ज्यादा हो और न ही कम। अगर पानी ज्यादा डाल दिया गया तो वह भी छत में क्रैक्स आने का कारण बन जाता है, और अगर आप पानी कम डालते हैं तो फिर आपका अच्छी तरह से कंक्रीट नहीं बन पाता। इसलिए कंक्रीट बनाते हुए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि पानी आपका 25 से 27 लीटर ही यूज हो एक सीमेंट बैग की कंक्रीट के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है किस सीमेंट का इस्तेमाल करें, यानी कि कौन सा सीमेंट अच्छा रहेगा स्लैब कास्टिंग या छत ढलाई में। तो दोस्तों वैसे तो सभी कंपनी के सीमेंट अपनी अपनी जगह पर अच्छे होते हैं। आप किसी भी कंपनी का वाटर रिपेलेंट सीमेंट छत ढलाई में यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको वह सीमेंट सजेस्ट करूंगा जिन सीमेंट को पर्सनली मैं अपनी सभी साइट्स पर अक्सर कर इस्तेमाल करता हूं, जिनमें नंबर 1 है अंबुजा कवच, नंबर 2 ACC वाटर शील्ड और नंबर 3 अल्ट्राटेक वेदर प्लस। आप इन तीनों सीमेंट में से किसी भी एक सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब 6th पॉइंट आता है आपका कवर ब्लॉक। साथियों, कवर ब्लॉक का इस्तेमाल जरूर करें ताकि कंक्रीट को प्रॉपर कवर मिल सके। 7th पॉइंट है वाइब्रेटर। वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूर करें ताकि कंक्रीट में किसी भी तरह का हनीकॉम न रहे और न ही इसमें किसी भी तरह के एयर वर्ड्स रहे, यानी कि हवा रहे। कंक्रीट को वाइब्रेटर करते हुए यह भी जरूर ध्यान रखें कि वाइब्रेटर की निडल आपकी सीधी हो। और अब लास्ट स्टेप आता है आपका क्यूरिंग। दोस्तों, कंक्रीट करने के 8 से 10 घंटे बाद आप ऊपर छत पर छोटी छोटी क्यारी बनाकर, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से उनमें पानी छोड़ दें। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप सर्दियों के मौसम में हैं तो आप कम से कम 8 से 10 दिनों तक छत के ऊपर पानी रखें, और अगर आप गर्मियों के मौसम में हैं तो आप कम से कम 15 से 18 दिनों तक छत के ऊपर डेली पानी भरते रहें। यानी कि आपकी छत के ऊपर 15 से 18 दिनों तक ऊपर पानी रहना चाहिए। ऐसा करने से आपकी छत में आपको कभी भी क्रैक्स जैसी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, ऊपर बताई गई सभी बातों को छत ढलाई करने से पहले या छत ढलाई करते समय और छत ढलाई करने के बाद आपको इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखना होगा। जैसे-जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, चाहे मटेरियल को लेकर, चाहे वाटर सीमेंट रेशो को लेकर, या कंक्रीट करते हुए, छत ढलाई करते हुए, या छत ढलाई करने के बाद क्यूरिंग को लेकर, आपको एक-एक बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, तो पक्का गारंटी के साथ आपकी छत में कभी भी आपको क्रैक्स देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर या हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार।